हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग जस्ट फाइन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका सीए का रिजल्ट आया और वो पास हो गए अच्छे स्कोर के साथ या रैंक ले आए। आप लोगों से मैं अलग से बात करूंगा, अलग से वीडियो बना लूंगा, आप लोगों से अलग से इंटरेक्ट कर लूंगा। पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेट रहे। जी हाँ दोस्तों, सर क्या आप इस वीडियो में हमको अपनी क्लासेस के बारे में, इन सब के बारे में बताने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं सर। इस बार मैं इस वीडियो में आप लोगों से आपके मन की बात करना चाहता हूँ और आप लोग के मन में एक ही सवाल है। सर सवाल ये है कि सर सच बताऊँ ना तो मैंने मेहनत तो करी थी। मैंने कोशिश बहुत करी थी, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की मैंने बहुत कोशिश करी कि दिन भर पढूँ। थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाता था सर कभी-कभी, पर मेहनत करके ज़रूर वापस अपने आप को ट्रैक पे ले आता था। मैंने एग्ज़ाम्स भी पूरी शिद्दत से लिखे, एग्ज़ाम्स लिखते वक़्त भी मैंने पूरी मेहनत करी और पूरे दिन की पढ़ाई करी मैंने। कुछ मुझसे गलतियाँ ज़रूर हुई, किससे नहीं हुई होगी, बट व्हाई मी? और सर आज दुःख इस बात का नहीं है सिर्फ़ कि हम फ़ेल हो गए। दुःख इस बात का है और इससे ज़्यादा डर है कि जब इतनी मेहनत करके फ़ेल हो गए, तो अब आने वाले अटेम्प्ट में हम ऐसा क्या जादू कर लेंगे इतने कम समय में कि हम पास हो जाएँ, अच्छे नंबर्स भी ले आएँ और ऐसा क्या अलग कर लेंगे हमको समझ नहीं आ रहा है सर। पहले तो हमको कुछ समय लगेगा इस चीज़ से उभरने में, आगे बढ़ने में, रियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी फेलियर देखा ही नहीं था, पहली बार आपको आईसीएआई ने टेस्ट करवाया है। तो सर हम कैसे, हाउ डू वी डील विथ इट? वी हैव नेवर बीन थ्रू सच अ फेज़, प्लीज़ हेल्प अस। Or maybe that after every effort, after taking the best classes, after taking the best institution to study, I'm still failing for multiple attempts. How do I overcome this, sir? बहुत हो गया, अब मुझ में सहन शक्ति नहीं बच रही है। अगर मुझ में हिम्मत होगी तो बस अगला अटेम्प्ट लिखूंगा, पर उससे ज़्यादा मुझसे शायद ही कुछ हो पाएगा। बताइए सर क्या करूं? सबसे पहले तो राजा शांत हो जाओ, ठीक है? मेरे चेहरे में हँसी, मुस्कुराहट को देख कर के ये मत सोचना कि मैं खुश हूँ, पर मैं मुस्कुरा लेता हूँ, चाहे कितना भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्यों ना हो। आज आप समझो, आज मुझे अगर दिन में 20 कॉल आए होंगे अभी तक, क्योंकि मैंने इंस्टेंटली वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर 20 कॉल आए होंगे तो आप समझिए 20 में से अगर 10 या 12 कॉल वो आए, जो बच्चे पास हुए, अच्छे मार्क्स भी आए, तो उनका कॉल 1 से डेढ़ मिनट का रहता है। सर पास हो गया, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू, आपसे आराम से बात करता हूँ, सर आपको और कॉल्स आ रहे होंगे। पर जो बच्चा फेल हो गया, उसने 30 मिनट, 25 मिनट तक उसने क्या किया है, अपने बारे में अपनी दुःख कहानी सुनाई है, तो तुम समझो फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने के बाद, दिन खत्म होने के बाद एक टीचर का क्या, कैसा रहा होगा दिन? चाहे उसके दिन में रैंक क्यों ना आए, उसके कितने भी रिजल्ट्स क्यों ना आए, उसका दिन एट द एंड यही सोच करके खत्म होता है दैट वी फेल्ड टुडे। सो यू मे हैव फेल्ड दिस अटेम्प्ट, एवरी टीचर फेल्स इन एवरी अटेम्प्ट। तो सर क्या करें हम? बताइए क्या करें हम? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को होने की ज़रूरत है शांत। टू मूव फॉरवर्ड इज़ एक्सेप्टेंस। जो इतने सवाल आप अपने आप से पूछोगे ना सर कि मैं क्यों फेल हो गया? मैं कैसे फेल हो गया? मैं क्या कर गलती कर दी मैंने? हर चीज़ ना सर हमारे कर्मों का फल नहीं होता है, एवरीथिंग। कहते हैं ना कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो। इसलिए क्योंकि फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये समझो कि ज़रूरी नहीं है कि आपने खराब पढ़ाई की इसलिए आप फेल हो गए। इवेंचुअली व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ यू विल रियलाइज दैट रिजल्ट इज अ वेरी टाइनी पार्ट, और इसमें फेल या पास होना हमारे बड़े से लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो लोग मेरी कहानी जानते हो आपको पता होगा कि मेरे सीए फाइनल के रिजल्ट में पास होने के बाद मैंने कितना बड़ा कुछ खोया है, जो मुझे लगता है कि यार शायद रिजल्ट में पास इसीलिए मिला था, शायद रिजल्ट में रैंक इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक तरफ रैंक दे दिया जाए और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी से कुछ और ले लिया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स इट इज नॉट दैट हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होता कि जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स आ जाएगा। ये प्रेपरेशन लीव के वक्त ये चीज सोचना सही है, पर आज के दिन नहीं। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप फील कर रहे हो, whatever failure you are feeling, it is absolutely fine, but it is not going to become fine overnight. आपको रोना आ रहा है आप रोगे, आपको शर्म आ रही है आप शर्माओगे, आपको जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं वो एक बार में नहीं जाने वाले। तो सर सबसे पहले आपको अपने आप को देना पड़ेगा थोड़ा सा समय। ये मत सोचना कल किताब खोल के बैठ गए ये सोच रहे हो मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, नहीं होगी भाई। और अगर हो भी जाएगी ना तो इस दुख के चक्कर में 3-4 दिन हो जाएगी, कंसिस्टेंट वाली अभी तुरंत नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करना है वो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा टू योरसेल्फ। जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर हैपेंड विद यू एंड दैट थिंग्स वर आउट ऑफ योर कंट्रोल। नाउ आफ्टर यू हैव डन दैट प्लीज रियलाइज दैट आपके फेलियर का रीजन सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, आपका नसीब भी हो सकता है। और खराब नसीब का एक ही सोल्यूशन है सर, सब्र करना, वेट करना और सही नसीब का इंतजार करना।
अब आप लोगों को लक और हार्डवर्क जो 2 रीज़न होता है, उसमें से लक का तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। शायद हम अपने कर्म सुधार सकते हैं थोड़े से। बट आते हैं दूसरी चीज़ पे, हार्डवर्क। आपको मैं एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ इन माय सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एक स्टूडेंट फेल होता है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट फेल होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होता है तो उसको लगता है नहीं यार मैं इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं पाऊँगा, कर ही नहीं पाऊँगा। वो सेकंड अटेम्प्ट लिखने जाते हैं। सेकंड अटेम्प्ट भी जब फेल होता है उसको समझ ही नहीं आता है, उसको लगता है यार मैं कर ही नहीं पाऊँगा, और फिर भी कोशिश करके मेहनत करके तीसरा अटेम्प्ट लिखने जाते हैं। जब पास हो जाता है ना, एक चीज़ वो ज़रूर आके बोलता है कि हाँ यार इस बार मैंने ना कुछ ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस किया, या इस बार मैंने कुछ ऐसा रिटेंशन का टेक्निक लगाया जो मैंने पहली बार नहीं लगाया था। थर्ड अटेम्प्ट में उसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की मेहनत ना के बराबर लगती है, इसीलिए वो फेल हुआ था। क्योंकि उसके मन में उसने सबसे अच्छा कर लिया था, पर उसने एक्चुअल में सबसे अच्छा नहीं किया था। सबसे अच्छा छोड़ो, उसने तो अपनी भी पूरी पोटेंशियल नहीं दिखाई थी, उसको लग रहा था बस उसने दिखा दिया। तो हमको ये समझना पड़ेगा सर, अब आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे। हम शांति से बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ ब्लेम अपने आप पे लेंगे कि फेल हुआ, मेरी मेहनत में कुछ कमी थी, मैं उस कमी को सुधारूंगा और मैं अच्छा स्कोर लाऊंगा। जब तक आप इस फेज पे नहीं पहुंचोगे, रिजल्ट्स आपका सही नहीं होने वाला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि द मिस्टेक इज इक्वली माइन, आई कुड हैव डन बेटर एंड आई प्रॉमिस टू डू बेटर। यू विल हैव टू टेक सम टाइम टू रीच एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। उस जगह जब आप पहुंच गए, तब आपको एक-एक करके अपने सब्जेक्ट्स को सामने रखना पड़ेगा। वो अकाउंट्स था, वो लॉ था, वो ऑडिट था, वो क्या था जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, और जिस भी कारण से आप फेल हुए हो, उस सब्जेक्ट का आपको समझना पड़ेगा बैठ करके कि क्या मैंने क्लासेस सही से नहीं करी? क्या मुझे प्रैक्टिस की कमी रह गई मुझ में? क्या मैंने चीज़ें याद नहीं करी? क्या मैं एग्ज़ाम के पहले घबरा गया? देखो सर, आपके प्रिपरेशन का एक सीक्वेंस होता है कि मैंने पहले क्लास करी, फिर एक बार पढ़ाई, दूसरी बार पढ़ाई, फिर एक बार और रिवीजन, फिर उसके बाद एग्ज़ाम। शायद आपने सब कुछ सही से किया, शायद आप एग्जाम प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाए, शायद आप एग्जाम के पहले 1.5 दिन में परफॉर्म नहीं कर पाए, शायद आपके लिए 1.5 दिन में सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया। यू विल हैव टू रीच टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप वाज एक्सेप्टेंस, सेकंड स्टेप वाज रीचिंग द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। मेरी कौन सी सब्जेक्ट है जिसने मेरी बैंड बजा दी? जरूरी नहीं कि जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा कम आया, सबसे कम आया, वो जरूरी नहीं आपका वीकनेस हो, सिर्फ वो हो ऐसा जरूरी नहीं है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी फर्क पड़ता है ना। आप लोगों को समझना पड़ेगा मुझसे असली गलती कहाँ हुई है, और उस गलती पे आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। किसी और से झूठ बोल दोगे कि आईसीएआई ने मार्क्स नहीं दिया, पर खुद से थोड़ी झूठ बोल पाओगे। खुद के दिल पे हाथ रखोगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ काम चोरी हुई है। वो काम चोरी बस ढूंढनी है, और ये ढूंढना है कि मैं कहाँ पे बेटर कर सकता हूँ। प्लीज रियलाइज दैट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। डू नॉट डिनाई इम्प्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नेवर से नो टू दैट। ये मत बोलो कि शायद मेरे पास और इससे अच्छा तो कर ही नहीं सकता था, हमेशा कर सकते हो। एक इंसान 10 बार पढ़ाने के बाद भी 11वीं बार में अच्छा और अच्छा पढ़ा सकता है, तो पढ़ाई तो जरूर अच्छी हो सकती है ना। तो सर आप लोगों को समझना पड़ेगा, और है काम करने के लिए। मैं मानता हूं आपके मन में ये है कि यार ये सब्जेक्ट जो 3 बार पढ़ लिया उसको चौथी बार कैसे पढ़ूंगा। पढ़ लोगे, अगर आप अपना मटेरियल्स, अपना मूड और अपना मेथड ऑफ लर्निंग चेंज करोगे तो आप जरूर पढ़ लोगे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और कभी-कभी जब रियलाइज होता है ना तो समझ आता है बहुत ईज़ी सॉल्यूशन था इतने बड़े प्रॉब्लम का। आपको वो सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। आज आपके मन में ज़रूर ये लग रहा होगा राजा कि मेरे दोस्त मुझसे आगे चले गए हैं। मेरे घरवाले मुझसे नाराज़ हैं, मेरे घरवाले मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, मेरे दोस्त मुझसे आगे चले गए हैं, मेरा दोस्त जो सगा दोस्त मेरे साथ बैठ के पढ़ता था, वो पास हो गया और मैं फेल हो गया। मैं क्या शक्ल दिखाऊँगा उसको, उसके माँ-बाप को और अपने माँ-बाप को? व्हाट फेस विल आई शो? इट इज़ जस्ट अ फेज़। आज वो रेस में कहीं आगे निकल गया, कल वो कहीं आगे जाके रुकेगा और आप उसके बाजू से आगे निकल जाओगे। आज ना तो उस चीज़ को अपने दिल पे लेना, आज ना तो उस चीज़ को अपने दिल पे लेना, और जिस दिन उससे आगे निकल जाओगे ना तो उस चीज़ को अपने दिमाग पे लेना। घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन द ओवरऑल रेस ऑफ लाइफ एवरीवन विन्स, एवरीवन लूजेस। So the point is that for your friends who went ahead of you, be happy for that. आधा खुशी ले लो और आधा पेशेंस रखो। समय को थोड़ा सा समय को समय दो, एंड इट विल शो यू वंडरफुल रिजल्ट्स ओनली आफ्टर यू वर्क हार्ड। इट्स ओके, कहीं नहीं जाएगा वो। सर मेरे दोस्तों की जॉब लग गई, मैं ये किए जा रहा हूँ। तुम्हारी स्टोरी अलग है, उसकी स्टोरी अलग है, वो अपने स्टोरी के हिसाब से चल रहा है, क्यों कंपेयर करना है? माना बोलना आसान है, बहुत चोट लगती है तो सह लो उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा नहीं लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं, पर ऑब्जर्व योर फीलिंग्स एंड लेट इट कम एंड ओवरकम दैट फीलिंग ग्रेजुअली। इट विल टेक टाइम। टाइम इज द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। टाइम हैज द पावर टू हील एवरी वुंड दैट यू आर हैविंग राइट नाउ।
ये करने के बाद दोस्तों स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने मम्मी-पापा पे भरोसा रखो और सबसे ज़्यादा भगवान पे भरोसा रखो एंड गेट स्टार्टेड अगेन। यू विल हैव टू बाउंस बैक। प्लीज रियलाइज ये सिर्फ आपकी लड़ाई है, ना तो आपके दोस्त शायद आपको सपोर्ट करेंगे, ना आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको सपोर्ट करेंगे, और शायद वर्स्ट के सिनेरियो में आपके भाई बहन पापा मम्मी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके चेहरे पे आपके लिए आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। हर एक इंसान इस फेज से जाता है, आप अकेले नहीं हो। कोई एग्जाम में फेल होता है, कोई लाइफ में फेल होता है, कोई रिलेशंस में फेल होता है। देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फेलियर। एकेडमिक फेलियर इज ओके, ये दाग हट जाता है। बाकी जगह जब आप फेल होते हो ना तो बड़ा नुकसान होता है। सो मीनवाइल स्पेयर सम टाइम टू अब्सॉर्ब दिस, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। कोई और तुम पे भरोसा रखे ना रखे, तुम अपने पे भरोसा जरूर रखना। रिजल्ट इज नॉट समथिंग दैट विल डिटरमाइन हु यू आर, योर एफर्ट्स विल डिटरमाइन हु यू आर। आज आप गिर के बैठे रह जाओगे तो यू आर अ लूजर। आज आप गिर के वापस खड़े होकर के उठ जाओगे तो सक्सेस इज गोइंग टू टच योर फीट रियली सून। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। बहुत सारे और वीडियोस लाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे, ताकि आप लोग अपना आने वाला नवंबर 24 का अटेम्प्ट या सितंबर 25 सितंबर 24 जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आप मेरे साथ साथ पास हो जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, कुछ सीखा तो कमेंट जरूर कर देना, और एक बार अपने लिए दिल से कमेंट पे लिख के जाना, आई विल गिव माई 200% इन डैश। आपका अटेम्प्ट लिखो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे और वीडियो आएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। दिस इज योर सी ए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।